राजधानी पटना में अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है और बढ़ते अपराध को लेके पटना पुलिस बैकफुट पर नजर आ रही है और लगातार पटना में कोई दिन भी ऐसा नहीं है जहां अपराध की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि नहीं हो। जिस प्रकार से कुछ देर पहले सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी, लगातार अपराध के आंकड़ों में बेतहाशा वृद्धि होते जा रही है। इसी कड़ी में अपराधियों ने एक छात्रा को अपना निशाना बनाया है। बताया जाता है कि कोतवाली थाना क्षेत्र में ऑटो से एक छात्रा कहीं जा रही थी, तभी हथियार के बल पे कुछ अपराधियों ने उससे लूटपाट की है और लूटपाट के दौरान सोने की सिकड़ी, अंगूठी, ब्रेसलेट को लूट लिया गया और उसके कुल कीमत की बात कर ली जाए तो तकरीबन 3 लाख रुपए छात्रा से अपराधियों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। बताया जाता है कि अपराधी और जो ऑटो चालक था उसमें कहीं ना कहीं संलिप्तता थी। इस तरह की बातें सामने आ रही और इस पूरे मामले के बाद छात्रा ने मामले की प्राथमिकी पटना के कोतवाली थाने में दर्ज कराया। कल 17 अगस्त 2024 को कोतवाली थाना क्षेत्र में एक लूट की घटना प्रतिबंधित हुई है, जिसमें बादनी जीडी वुमेंस कॉलेज की छात्रा है जो कि पीजी में पढ़ाई कर रही है। उनका कहना है कि वो 14 अगस्त को ही करवैया के पास ऑटो में बैठी थी और ऑटो से बैठ करके वो अपने जीडी वुमेंस कॉलेज के लिए प्रस्थान कर रही थी। इसी क्रम में जीपीओ गोलंबर के पास ही इनके घटना, जो कि बैठे हुए थे लड़का पहले से, और उनके द्वारा एक हथियार का उपयोग करके इनके पास जो भी पहने हुई थी, चाहे ब्रेसलेट हो या फिर अंगूठी या फिर एक पतली सी सोने की चेन, वो सभी को उनके द्वारा कहा गया कि इसे दे दो, नहीं तो हल्ला करोगे तो तुम सब घटना कर देंगे। इसी क्रम में उन्होंने अपने सारा चीज़ सामान जो भी था उसके पास उन्होंने दे दिया। उसको लड़के ने उतर गया। फिर उन्होंने आगे बताती है कि यह ऑटो में जो बैठा हुआ व्यक्ति था वो पहले से ही ऑटो में था। हम लोगों ने सिर्फ उसमें जैसे देखी खाली सीट है इसलिए हम जाकर वहाँ बैठ गई और ऑटो वाले पूरा मिली भगत था, क्योंकि उसने जैसे ही ऑटो को रुकने के लिए बोली तो और तेज़ कर रहा था। फिर थोड़ा सा अस्थिर किया गया तो फिर उतरी, फिर ऑटो भाग गया। ऑटो का नंबर हालांकि उन्होंने नोट कर ली है। यह घटना जैसे घटित हुई है तो इन्होंने सबसे पहले जक्कनपुर थाना गई हैं, फिर कोतवाली थाना आकर के सूचना को बताई है। इन्हीं के बयान पर यह कांड दर्ज किया गया है। मूल रूप से यह घटना ऑटो लिफ्टर गैंग के द्वारा होना प्रतीत होता है। हम लोगों ने जो घटना प्रतिबंधित हुई इसके लिए टीम गठित किया है। गठित करने के बाद आगे अनुसंधान कर रहे हैं। तकनीकी और मानवीय अनुसंधान के आधार पर जो भी होगी जल्द ही इस पर हम लोग कार्रवाई कर पाएंगे। आपको बता दें कि पटना के जीपीओ गोलंबर के पास ये पूरी वारदात घटी है और इस घटना के बाद जो छात्रा है वो पूरी तरह से डरी और सहमी हुई है। इस घटना में की जानकारी जैसे ही पुलिस अधिकारियों को दी है, पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और पुलिस के तरफ से वादा किया जा रहा है कि अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से जो पटना पुलिस का स्लोगन है कि आपकी सेवा में सदैव तत्पर, लेकिन राजधानी पटना पूरी तरह से अपराधियों के खौफ में चल रहा है और जिस प्रकार से अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद नज़र आ रही है और ये घटना के बाद सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि थाना से कुछ ही दूरी पर जीपीओ गोलंबर के पास ये पूरी वारदात घटी है। पूरे वारदात की बात कर ली जाए तो छात्रा ऑटो में बैठी थी, तभी कुछ अज्ञात अपराधी आते हैं और बंदूक के नोक पर जो हथियार हैं वो छात्रा के कमर पे लगा देते हैं और उसके बाद पूरे सामान की लूटपाट होती है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले के बाद पुलिस अपराधियों को कब तक पकड़ पाती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर तय है कि पटना में लगातार अपराधियों के दिलों से कानून का भय खत्म हो चुका है। पटना से दर्श न्यूज़ के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।